वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसफ़ इकबाल। इन सारी व्यूअर्स कैसे हैं, खैरियत से हैं जी। व्यूअर्स, आज हम जिस पे बात करेंगे वो है जी डेंटल, दांत का दर्द हो जाना, दांत में बहुत शदीद पेन होना। शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये शायद में भी ना हो, लेकिन तकरीबन कोई ना कोई इसकी लपेट में आ जाता है। तो आज हम साइन एंड सिम्टम, इसके कासेस, इसकी वजूहत जानेंगे कि किन की वजह से ये प्रॉब्लम बनता है, दांतों में शदीद पेन शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दांत में दर्द क्यों होती है और किस वजह से होती है। दांत में बेसिकली बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो बेसिकली ज़्यादा जो हमारे मुआशरे में दर्द दांत के रिलेटेड जो ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है ना, वो है हमारे दांतों की ना सफाई नहीं रखना। मेन खाया, टूथपेस्ट ना किया या मसवाक ना की, जो भी एनिवन आप यूज़ करते हैं, को मंजन वगैरह या पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब स्पेशली खाने के बाद आप ये सारी चीज़ों को फोकस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दांतों के रिलेटेड जो मसाइल हैं, एग्जांपल पेन हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और इसके अलावा बाद कैविटी का मसला बन जाए तो दांत में दर्द शुरू हो जाता है, या कोई मीठी चीज़ खा ली तो कैविटी बनी होगी, तो फिर सारी बात है दांतों में दर्द पेन होगी, बहुत शदीद होगी। और इसके अलावा बच्चे जब छोटे होते हैं, 7-8 मंथ के अराउंड बोर्ड जब जाते हैं, तो वो दांत रखना शुरू कर देते हैं। तो जब वो रखते हैं तो उनको भी पेन शुरू हो जाती है और बच्चे क्राइंग करते हैं। तो बेहतरीन हाल उनके भी रिलेटेड मेडिसिन हैं जो मैं बताता हूँ आपको इसके बाद में भी, स्पेशली बच्चों के रिलेटेड भी है। कि एग्ज़ाम्पल जब बच्चे 7-8 मंथ के करीब जाते हैं तो उनके रिलेटेड मेडिसिन एक ऐसी है जिससे बच्चे बहुत इजीली दांत भी निकाल लेते हैं और उनको पेन भी नहीं होगा। और बड़ों के लिए भी स्पेशल रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ, साइनस सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन बताऊँगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दांत में दर्द रहता है वो भी नहीं होगा। और कुछ बहुत शदीद पेन की वजह से मेडिसिन खा खा के बुरा हाल किया होता है जी, हम फ़लाँ डॉक्टर के पास लेके आए, हम फ़लाँ डॉक्टर से लेके आए, तो हमारी दांत दर्द जा ही नहीं रही, बंद नहीं हो रही। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैं बताऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जानिए ज़बरदस्त मेडिसिन होम्योपैथी। तो जुड़ी रहिए डॉक्टर आसफ़ इकबाल अंसारी के साथ जी। चलते हैं हम होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले मेडिसिन बेहतरीन ज़बरदस्त जो इफेक्टिव हो और रिजल्ट भी आउट क्लास, आप उसको यूज़ कैसे करना है, 2 कैटेगरी में आपने उसको यूज़ करना है। एग्जाम्पल मेडिसिन का नेम मैं आपको बता रहा हूँ, प्लांटिको क्यूब और 30। प्लांटिको क्यूब का आपने क्या करना है कि थोड़ी सी रुई स्वैब लेना है, उसको आपने क्या करना है कि 3 से 4 ड्रॉप्स रुई के ऊपर, स्वैब के ऊपर लेने हैं, और उसको दांतों के अंदर और बाहर वाली साइड पे आपने उसको कह लें कि हल्का हल्का सा टच करना है, बहुत ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है उसको, ठीक है जी, हल्का सा टच करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी पेन होगी आपकी दांतों के रिलेटेड, या एग्जांपल जबड़ा भी दर्द कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इससे बेहतर हो जाएगा। ये है लगाने के लिए प्लांटिको क्यू। और प्लांटिको क्यू के अलावा एक प्लांटिको 30 CH आपने पोटेंसी में लेनी है। उसके आपने 2 कतरे सुबह दोपहर शाम प्रॉपर कंटिन्यू लेनी है, 10 दिन 20 दिन, जब तक आप समझें कि हाँ मेरी कंडीशन अब बेहतर है, तो आपने इसको छोड़ देना। अगर समझे कि कंडीशन नॉर्मल है, तो अभी ज़रूरत है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए 30 CH में। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट मेडिसिन है जी हमारी आंटिम क्रोडे में आपने उस टाइम मेडिसिन लेनी है, 200 लेनी है आपने, 200 पोटेंसी में है, उस टाइम लेनी है कि जब कैविटी बनी हो, कैविटी की वजह से बहुत शदीद पेन शुरू हो गई है, तो आप इसने 200 पोटेंसी में जस्ट एक दफ़ा डोज लेनी है। अगर आप फिर प्रॉब्लम रहे तो फिर सेकंड टाइम आप रात को भी ले सकते हैं, या अगर 1-2 दिन आपने इसको कंटिन्यू करना तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूँ, कोशिश ये करें
कि अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर के पास भी जाएं और ज़रूर उससे आप कंसल्ट भी करें, तो फिर मेडिसिन को इस्तेमाल करें। जैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ साइन एंड सिम्टम, तो उसके मुताबिक भी आप इसको खुद से किसी अच्छी सी फार्मेसी से जाके हायर करके आप इसको ला के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा है हमारी मेडिसिन मरक साल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि जैसे दांतों से मवाद खारिज हो रहा है, स्मेल आ रही है, ठीक है जी। अब जब सांस और लगा रहे हैं तो सांस में भी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपका कह लें कि मुंह का जायका मेटालिक है, टेस्ट मज़ा नहीं आ रहा, मेटालिक टेस्ट आपको फील होगा। तो हल्का हल्का ब्लड भी दांतों से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन मरक साल 30 CH में आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे इस्तेमाल करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला उस टाइम तक कंटिन्यू करें जब तक आप समझते हैं कि ये प्रॉपर मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर पेशेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने मेडिसिन खाई, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमने अपने दांतों को आउट करवा देना, निकलवा देना, पेन नहीं जा रही। तो मैं बेहतरीन मशवरा दूंगा, जैसे मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई, मेडिसिन के बारे में बताया कि आप इसको इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसको फ़ायदा है। लास्ट पे आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाने से पहले और बाद में भी ये ख्याल कीजिएगा कि आपने मेडिसिन लेनी है आर्निका 200 में लेनी है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको सुबह प्रॉपर कंटिन्यू खाली पेट आपने 5 से 10 दिन, 1-2 दिन छोड़ के, अगर प्रॉपर प्रॉब्लम बन रहा है तो आपने उसको रोज़ाना की बेस पे भी ले सकते हैं, रोज़ 1 डोज, अदरवाइज़ नहीं तो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप आर्निका 200 में लेनी है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, एग्जाम्पल आपके दांत मजबूत होंगे, ठीक है जी। और जो आपने निकलवाने हैं दांत, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल करने के बाद दांत नहीं निकलवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये सारी साइन एंड सिम्टम के मुताबिक जैसे मैंने आपको डिटेल बताई, इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी ये दांतों की पेन प्रॉब्लम वो भी सेट हो जाएगा। और स्पेशली जब आपको एक मशवरा देना, स्पेशली जब आप खाना खाएँ तो खाने के बाद कुल्ली करें अच्छी तरह कुल्ली करने के बाद, या आप अगर एग्जाम्पल टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट कर लीजिए अच्छे वाला, अगर नहीं तो मसवाक मस कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इससे बेहतर आपको रिस्पांस मिलेगा और इंशाल्लाह आपके दांत में दर्द भी नहीं होगी। और लास्ट पे एक छोटी सी आपको मैं टिप्स भी दे रहा हूँ कि अदरक थोड़ी सी आपने लेनी है, इतनी सी थोड़ी सी अदरक, उसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है, छोटा छोटा कर लेना है, किसी के साथ उसको दबा लें, किसी भी चीज़ के साथ हल्का सा नमक टच कर लें। अगर आपको किसी मेडिसिन नहीं मिल रही, कोई चीज़ तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके नज़दीक आसपास, तो आपने थोड़ी सी अदरक को हल्का सा नमक टच करना है। और जहाँ पे आपको एग्जांपल ये इस साइड पे दर्द हो रही है तो आपने इसको थोड़ा सा ये चुटकी निकाल के दांत के ऊपर रख लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह एट दी स्पॉट आपकी दर्द भी बंद उसी टाइम हो जाएगी। ये आपकी ये छोटी सी टिप भी है। तो ये सारी डिटेल और सारी जो भी आपको मैंने बताई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी, पाकिस्तान जिंदाबाद।